शांति। आज 12 अप्रैल 2024 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 12th April 2024 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए magical secrets of today's Murli for motivating the self। विशेष मधुबन की खुशबू 7 दिन ब्रह्मा कुमारीज की एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग हुई। बहुत ही सुंदर प्रेरणाएं सभी ने लिए है। इस मीटिंग से पता चल रहा है कि जो बाबा ने कहा था वो सब बातें कैसे प्रत्यक्ष हो रही है। हर साल बाबा के अनन्य बच्चे जिन्हें बाबा ने सेवा के लिए निमित्त बनाया है, पूरे देश से और विदेश से मधुबन में मीटिंग करते हैं और विशेष स्व उन्नति और सेवा के प्लान्स बनाते हैं। तो बाबा ने जिनको भी निमित्त बनाया है यज्ञ के लिए, वो सब बैठकर डिसीजन लेते हैं। और सभी विंग्स वाले भी, जितने भी विंग्स बाबा की बनी हुई है 20 विंग, तो विंग्स के चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और नेशनल कोऑर्डिनेटर, वो सभी मिलके टॉपिक को भी डिसाइड करते हैं कौन सी बातों के ऊपर हम सेवा करें और बाबा क्या चाहता है। तो वरिष्ठ भाई बहनों के बहुत सुंदर धारणा युक्त क्लासेस हुए और सभी में उमंग उत्साह आ गया है। तो वो सब डायरेक्शन आपको समय पर निमित्त आत्माओं के द्वारा मिलने ही है। लेकिन एक बात जो अंदर से महसूस हुई, जो आज बाबा ने साकार मुरली में कही है, वो दिखाई देती है कि जिन बच्चों को स्टेज पर आना है वो स्टेज पर आके ही रहेंगे। जो बाबा के बच्चे ज्ञानी और योगी है, धारणा मूर्त है, दे आर अनस्टॉपेबल, उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। उनकी अवस्था उनको प्रत्यक्ष करेगी। समय समय पर जो हमारे वरिष्ठ राजयोगी भाई बहनों ने गुह्य धारणा की बातें बताई, वो तो हम आपको बताएंगे। 7 दिन तक पूरा एकांत में साधना हो रही थी, तो रिकॉर्डिंग भी पहले ही करके भेजा था। अभी मीटिंग के बाद ये पहला रिकॉर्डिंग आपको भेज रहे हैं। आज की मुरली में बाबा ने विशेष उस प्रश्न का उत्तर दिया है जो कई बच्चे पूछते हैं बाबा को कि बाबा, हमको आपकी कशिश या प्यार का अनुभव क्यों नहीं होता है। ये बहुत लोगों का प्रश्न है कि परमात्मा अगर प्यार का सागर है तो उस प्यार के सागर का प्यार हमें अनुभव नहीं होता है, या अनुभव होता है तो हम पता कैसे करें। हर एक अपने बुद्धि के अनुसार इसका अर्थ निकालता है। एक है दिमाग से समझना कि बाबा मुझसे प्यार करता है, और एक है सच्चे दिल की महसूसता कि बाबा मुझे प्यार करता है। दोनों में फर्क है। तो इसकी गहराई में हम जाएंगे। दूसरा
बाबा ने कहा कि सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्ट को हिंदी में ठेका बोलते हैं, ठेका लेने वाला ठेकेदार शिव बाबा ही है। और बाबा ने सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने का, या कांटों से फूल बनाने का, या नर्क को स्वर्ग बनाने का। हम सभी नंबरवार बाबा के बच्चे बाप के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट को उठा रहे हैं। बाबा ने मन मना भाव की डेफिनेशन, व्याख्या भी बताई आज की मुरली में। समय समय पर जो मन मना भाव की व्याख्या बाबा बताते हैं उसको भी हम देखने वाले हैं। और बाबा ने कहा कि कौन से बच्चे बाबा को अति प्रिय है। ये दो शब्द देखो साकार मुरली में आए थे, अभी अव्यक्त मुरलियों में भी ब्रह्मा बाप के जो कदम बताए उसमें ये शब्द आए हुए हैं जो साकार मुरली के शब्द हैं। साकार मुरली में आज बाबा ने दो शब्द इस्तेमाल किए, आज्ञाकारी और फरमान बरदार। वो शब्द के ऊपर बाबा ने अव्यक्त मुरलियां चलाई है। साकार मुरली का शब्द है महान भाग्यशाली, और अभी अव्यक्त मुरली में पद्मा पदम भाग्यशाली है, ये भी शब्द आया हुआ है। और विशेष गुह्य बात जो बताई कि आप समान बनाना, दूसरों को प्रजा बनाना, इससे क्या कनेक्शन है ये हम देखने वाले हैं कि कैसे पुरानी दुनिया आसार है और बाबा और ब्राह्मण परिवार संसार है। बीके लाइफ का और योग युक्त बोल मधुर बोल कैसे होते हैं, इसके गहराई में हम जाएंगे। शुरुआत करेंगे जो कॉमनिस्ट कंप्लेंट कि शिव बाबा का प्यार हमको अनुभव क्यों नहीं होता है। तो भक्ति मार्ग की थोड़ी देखेंगे कि भक्ति मार्ग में बहुत संतों ने ये चमत्कार किए हैं। बाबा जिनको याद करता है वो है संत मीराबाई। तो बाबा ने हमको मुरलियों में बताया है कि संत मीराबाई साक्षात श्री कृष्ण को हर वक्त साथ अनुभव करते थे, डांस करती थी और नशे में रहती थी। महाराष्ट्र में भी बहुत संत होके गए, उन्होंने परमात्मा को अपने अंग संग अनुभव किया। हम सब जानते हैं वैष्णव संप्रदाय में विष्णु को हाईएस्ट अथॉरिटी माना है। तो विष्णु का रूप जो है श्री कृष्ण, या कई बार साक्षात चतुर्भुज का साक्षात्कार होना, या आप नॉर्थ में भी देखो संतों की कहानियां हैं जब परमात्मा अलग रूप में उनके साथ आया, ऐसी कहानियां हैं। सत्य तो एक शिव बाबा ही जानता है, लेकिन कहने का भाव यह है कि संतों ने परमात्मा को साक्षात अनुभव किया। हर कर्म में, खाना खा रहे उनके साथ, खेती कर रहे हैं वगैरह वगैरह अनुभव किया। तो परमात्मा के प्यार का उन्होंने संग में अनुभव किया है। तो अगर भक्ति मार्ग में जब ज्ञान नहीं है यथार्थ, तो फिर भी उन्होंने अनुभव किया, तो उसका आधार क्या है? तो उसका आधार भी प्यूरिटी था। और यहाँ पर भी बाबा ने कहा कि गुणवान बच्चे ही कशिश करते हैं। ये बाबा के शब्द है आज के मुरली के। गुणवान बच्चे खींचते हैं, कशिश माना आकर्षण, खींचना। तो बाबा का शब्द है जो बाप की राय को फौरन मान लेते हैं उनकी कशिश होती है। गुणवान बच्चे प्यार खींचते हैं। अब ये खींचना शब्द बहुत इंटरेस्टिंग है। एक है मांगना, दे दो दे दो दे दो। जैसे आजकल रिलेशनशिप में लोग एक दूसरे को कहते हैं कि मुझे प्यार दे दो दे दो, मांगते रहते हैं प्यार, जबकि प्यार मांगने की चीज ही नहीं है। मनोविज्ञान कहता है कि प्यार देना होता है, मांगना नहीं होता है। मांगने वाले भिखारी होते हैं और मांगने से कुछ मिलता भी नहीं है। लौकिक में कहते कि जब बच्चा छोटा होता है तो सभी उसको प्यार करते हैं,
बड़े होने के बाद में एक विशिष्ट व्यक्ति से प्यार होने लगता है, और फिर बूढ़े होने के बाद में प्यार मांगना पड़ता है, क्योंकि बूढ़े लोगों के लिए किसी के पास टाइम नहीं होता है। तो उम्र के हिसाब से प्यार बदलता जाता है। एडल्ट या बड़े लोग जो कंप्लेन करते हैं रिलेशनशिप में कि हमें प्यार नहीं मिलता है, तो प्यार देने की चीज है, मांगने की चीज ही नहीं है। अगर हम अपेक्षा करते हैं दूसरों से कि दूसरे मुझे प्यार करें, तो हमेशा एक डिपेंडेंसी की सिचुएशन रहेगी। जब तक दूसरे मुझे प्यार नहीं करेंगे, तब तक मैं अंदर से अपूर्ण महसूस करता रहूंगा, खालीपन है। यहाँ पे टोटली डिफरेंट डायमेंशंस बाबा कह रहा है कि आप आत्म अभिमानी बनो तो बाप का प्यार आप खींच लोगे। यहाँ पर भी यही भाव आ रहा है बाबा का कि जो बच्चे बाप की श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं, उन्हें प्यार मांगना नहीं पड़ता है, प्यार अपने आप मिल जाता है। इसको बाबा ने अलग अलग शब्दों के रूप में बताया हुआ है। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि शिव बाबा जो है वो शरीर का पिता नहीं है, वो आत्मा का पिता है। तो जब आप आत्मिक स्मृति में स्थित हो जाओगे, माना आप जब सोल कॉन्शियस होंगे, तब शिव बाबा का प्यार अपने आप बरसने लगेगा। कई बाबा के बच्चे ये कहते रहते हैं, उदाहरण देते हैं कि सूर्य का प्रकाश कब आएगा। आप घर के अंदर, छत के अंदर है, तो सूर्य का प्रकाश नहीं आ सकता अंदर, अनलेस आपने खिड़की खुली रखी है जिसमें से सूर्य का प्रकाश आए, और आपके घर की खिड़की ट्रांसपेरेंट है, कांच की है, तब सूर्य का प्रकाश आएगा। लेकिन वो भी इनडायरेक्ट आएगा, इंटेंसिटी से नहीं आएगा, तीव्रता से नहीं आएगा। अगर सूर्य का प्रकाश चाहिए तो घर से बाहर खुले में आना चाहिए, और बीच में बादल नहीं चाहिए, परिस्थितियां रूपी बादल जो सूर्य के प्रकाश को ढक देते हैं। ये सब कंडीशन में ही आपको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा। थोड़ा हेल्थ के बारे में बताऊंगा। अभी वर्ल्ड हेल्थ डे होके गया 7 अप्रैल को। बहुत सारे बीके भाई बहनों में हम एक बीमारी देखते हैं, जो शाकाहारी होते हैं, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन होते हैं, तो उनके अंदर एलोपैथी के हिसाब से विटामिन B12 और विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। अभी एक तो वेजिटेरियन जो शाकाहारी होते हैं, उनको एलोपैथी के हिसाब से B12 का सोर्स जो है वो नॉनवेज है, केवल दही और स्प्राउट या वेजिटेबल्स में ये होता है। उसमें भी बाबा के कई बच्चे, अभी एक ऐसा ग्रुप बन रहा है जो दूध और दूध के प्रोडक्ट्स खाते नहीं है, उनको वो भी पाप कर्म लग रहा है, क्योंकि मिल्क का सोर्स जो है वो एनिमल है। तो अभी एक हमारे साइंटिस्ट के साथ मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि अगर आप बच्चे को तकलीफ नहीं दे रहे, गाय के बछड़े को, उसको पेट भर के दूध पिला रहे हैं, और गाय हेल्दी है, उसको अच्छा खाना पीना मिल रहा है, उसके ऊपर जबरदस्ती नहीं किया जा रहा है, उसका ध्यान रखा जा रहा है, और मशीन से दूध नहीं निकाल रहे, उसको बहुत प्यार से आप पाल रहे हैं, तो वो लेना कोई गलत नहीं है। आजकल लोग मशीन से दूध निकालते हैं और बछड़े का ध्यान नहीं रखते हैं, केवल कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए दूध इस्तेमाल करते हैं। और कई तो ऐसे हैं जो इंजेक्शन देते हैं गाय को या भैंस को, वो ऑक्सीटोसिन नाम का इंजेक्शन देते हैं, जिससे कि दूध का प्रोडक्शन बढ़ता है। और ये भी न्यूज़ है कि आजकल मिलावट का दूध होता है मार्केट में, केमिकल का, तो ये सब नुकसान देता है। तो अगर पहचान का है तो फिर आप सुरक्षित दूध ले रहे हैं, ऐसे उस साइंटिस्ट का कहना था जो हमारे ग्राम विकास विंग के साथ जुड़े हुए हैं। और फिर उन्होंने कहा फिर हमको अल्टरनेटिव मिल्क भी है, जैसे बादाम का दूध है, आप उसको भिगो के उसका दूध निकाल सकते हैं। बाकी भी कई सारे मिल्क अवेलेबल है। आज का फूड का सेशन नहीं है,
पर कहने का भाव है यहाँ पर भी अगर आप दूध और दही नहीं लेंगे अच्छे सोर्स वाला तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, हाथ पैर में झंझनाहट वगैरह होना, कमजोरी होना, डिप्रेशन, ये सब इसके वजह से होते हैं। दूसरा, सूर्य के ऊपर से बात निकली थी वो विटामिन डी की। हमारे सभी बीके भाई बहने अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन करते हैं और ज्यादातर हमारे ड्रेस फुल कवर करते हैं बॉडी को, माना हाथ तक, रिस्ट तक कवर होता है, शरीर का कोई भी हिस्सा दिखता नहीं है, खास करके बहनें और भाई। तो शरीर को जो अर्ली मॉर्निंग धूप मिलना चाहिए वो धूप मिलती नहीं है, तो विटामिन डी जो सूर्य के प्रकाश में मिलता है वो नहीं मिलता है। इंडोर रहते हैं ज़्यादा, माना अंदर रहते मकान के अंदर, तो ऐसे लोगों को विटामिन डी की कमी होती है। और विटामिन डी की कमी बहुत सारे बीमारियों से जुड़ी हुई है, जिसमें एक डिप्रेशन, उदासी और पता नहीं कितने सारे लक्षण हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी के। तो सूर्य के प्रकाश की बात चल रही थी, तो बहुत भाई बहनों ने अभी नियम बना लिया कि सुबह मुरली के पहले वॉकिंग करना, एक्सरसाइज करना, या मुरली के बाद में एक्सरसाइज करना, ये बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा शरीर भी अच्छा रहे, जिससे हम सेवा कर पाए। तो सूर्य का प्रकाश तभी मिलता है जब घर से बाहर आते, ये शरीर भी हमारा घर है। जब इस शरीर रूपी घर से हम बाहर आएंगे, माना सोल कॉन्शियस हो जाएंगे, तब ज्ञान सूर्य शिव बाबा का प्रकाश हमारे अंदर अपने आप प्रवेश करेगा। एक अनुभव हमारे एक वरिष्ठ भाई ने सुनाया था, वो आपके सामने रख रहे हैं। समुंदर के बीचों बीच जहाज में, शिप में बाबा का बच्चा है, रोज 4 बजे, वहां तो सूर्य दिन रात पता नहीं चलता है, घड़ी को लगा के 4 बजे योग करने बैठता था। तो उसे बार बार ख्याल आ रहा है तुरंत इस शिप को छोड़ो और निकल जाओ। 1 2 3 दिन आया तो उसे रहा नहीं गया, उसने समुंदर किनारे फोन किया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो इमरजेंसी में बोट आके उनको लेके गई। और जैसे ही वो समुंदर के किनारे आया, ये जो शिप था वो कुछ कारणवश बीच में से टूट गया और सभी लोगों को जल समाधि मिल गई। अभी ये मैसेज सभी को मिल रहा था, लेकिन जिसका एंटीना खुला था उसने कैच कर लिया। तो ये सूर्य की किरणें, उस आत्मा का कहना था कि बाबा तो सबके साथ न्यूट्रल है, बाबा के मैसेज सबको जाते हैं, कैच करने वाले के ऊपर है। एक ने मुझे प्रश्न पूछा कि शिव बाबा कौन सी भाषा समझता है, इतनी सारी भाषाएं इस समय भारत में ही 31 के ऊपर भाषाएं हैं, माना मेन लैंग्वेज जिसको कहते हैं, जो लिखी जाती है, बोली जाती है, और कई केवल बोली जाती है, उसको डायलेक्ट कहते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश में डायलेक्ट है, लैंग्वेज नहीं है। ऐसे पूरे विश्व में कितनी सारी भाषाएं हैं, सभी बाबा को याद करते हैं, तो क्या बाबा सभी भाषाओं को जानता है? अभी बहुत सुंदर प्रश्न है, मुझे अच्छा लगा। मैंने जो समझा है, जो बाबा ने मुरलियों में कहा है, वो है कि बाबा भाषा को नहीं देखता है, बाबा ने भाषाओं के प्रकार बताए हैं। ये बोली भाषा है, शास्त्रों में 4 प्रकार की भाषा बताई है। परा, पश्चंती, मध्यमा, वैखरी। मैंने इसके ऊपर पहले बताया, इसलिए मैं इसमें टाइम नहीं दूंगा। तो परा भाषा है, पश्चंती है, ये सूक्ष्म वतन और परम धाम की भाषा है। तो जितना हम सूक्ष्म अवस्था में जाएंगे तो आंखों की भाषा, नैनों की भाषा, भावनाओं की भाषा, ये बाबा ने बताया हुआ है, संकल्पों की भाषा। तो बाबा यही भाषा को समझता है, वो हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ नहीं समझता है। हम कोई भी भाषा बोलने वाले हो, मराठी, गुजराती, पंजाबी, आसामीज, बंगाली या फ्रेंच है, पोर्चुगीज है, कोई भी भाषा हो, बाबा उसके बाद जो वाइब्रेशन है उसको समझता है। वाइब्रेशन से बाबा को पता चलता है कि ये कौन सी भाषा बोल रहा है। तो हमारे वाइब्रेशन सब क्रिएट करते हैं। ऐसे इस समय की थ्योरी है, पूरी थ्योरी वाइब्रेशन के ऊपर है। तो बाबा ने कहा कि गुणवान बच्चे हैं, माना जिनके वाइब्रेशन पॉजिटिव वाइब्स है, एक कहते हैं निगेटिव वाइब्स वाले, जैसे कॉमनेस्ट वाइब जो सभी अनुभव करते हैं कि गुस्सा। हमारे आदरणीय निर्वैर भाई जी ने मीटिंग में यही कहा कि प्लान वगैरह सब आप अच्छे बना रहे हैं, सभी विंग्स वाले अच्छी अच्छी सेवा कर रहे हैं, हर एक विंग्स एक दूसरे से आगे है,
लेकिन क्या हमने गुस्से को जीत लिया? क्या हमारे रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ आत्मिक स्नेह है? तो ये सोचने जैसी बात है, क्यों हमारे वरिष्ठ भाई बहनों को ये कहना पड़ रहा है। विस्तार में बहुत गए हैं। हमारे दिल्ली की आशा दीदी ने बहुत अच्छा क्लास कराया था। उन्होंने कहा सेवा विस्तार में पहुंच गई। पहले हमारी लोग माइनॉरिटी थे, कम थे, अभी तो पूरा वर्ल्ड ब्रह्मा कुमारी को जानता है। हमारे न्यूयॉर्क की परम आदरणीय मोइनी बहन जी ने भी कहा, इतने यूनाइटेड नेशंस के डे के रिपोर्ट्स आते हैं, तो पूरी दुनिया जानने लगी है, ब्रह्मा कुमारी का लोहा मानने लगी है। लेकिन क्या हम विस्तार से सार में आ रहे हैं? क्या हम समेट कर तैयार है? कितना विस्तार करेंगे? और यही आज की मुरली की दूसरी पॉइंट मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी कि बाबा ने पूछा, सर्विस का सबूत है कि कितनों को आप समान बनाया या प्रजा कितनी बनाई है। खास पीछे आने वाले बाबा के बच्चे ध्यान दे, बाबा ने मार्क्स जो दिए हैं वो इस आधार पर दे रहा है बाबा कि आप कितने सेंटर खोले हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कितने सेंटर्स निर्विघ्न चल रहे हैं। नंबर वन, क्योंकि उसके बगैर वाइब्रेशन बनेगा नहीं। अगर विघ्न है, वाइब्रेशन नहीं बनेगा। नंबर टू, कितनों को आप समान बनाया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रजा बनाई है और आप समान बनाया है। अभी तो ये प्रजा शब्द निकाल देना चाहिए, मेरे हिसाब से राजा बनाना चाहिए हमको। प्रजा तो अपने आप बन जाती है। बाबा ने कहा मिनट मोटर की तरह प्रजा बनेंगे। प्रजा माना कना दाना में संतुष्ट होने वाली, उसको प्रजा कहेंगे। जिनके अंदर ऊंच लक्ष्य, ऊंच पद का लक्ष्य बिल्कुल नहीं होगा, थोड़े में ही संतुष्ट होने वाली प्रजा होगी। हमको तो खुद भी राजा बनना है, औरों को भी राजा बनाना है। राजा बना वारिस क्वालिटी, स्नेही, सहयोगी, शक्तिशाली आत्मा। तो कितनों को आप समान बनाया है, अगर इसको समझना है तो ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी को समझो। ब्रह्मा बाबा ने माताओं का ट्रस्ट बनाया। सभी दादियों को जो कुमारी अवस्था में आई थी उनको विश्व की स्टेज पर लेके गए। दादियां तैयार हुई, दादियों ने बड़ी बहनों को तैयार किया, बड़ी बहनों ने छोटी बहनों को तैयार किया। तो ये है एनर्जी का ट्रांसफर। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा से शक्ति ली और वो पूरी शक्ति दादी प्रकाश मणि को ट्रांसफर कर दिया। ये लौकिक में भी भक्ति मार्ग में होता है, गुरु अपनी शिष्य को ट्रांसफर करता है। यहाँ गुरु शिष्य की बात नहीं है, यहाँ तो हम सब ईश्वरीय परिवार है। लेकिन किसी को तो निमित्त बनना है। तो बाबा ने लास्ट में, ब्रह्मा बाबा ने सब अपनी पावर्स विल कर दी। प्रकाश मणि दादी ड्रामा प्लान अनुसार निमित्त बने और नंबर वार फिर ये शक्ति कम कम होते जाती है। ये सभी धर्मों में होता है। जब धर्म स्थापक होते हैं तब तक पावरफुल रहते हैं और फिर धीरे धीरे वो शक्ति कम होने लगती है। एक आत्मा मुझे मिली, मैं उसका अनुभव इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि ये बहुत पुराने हैं। तो जो आज की मुरली में आया, उन्होंने कहा जैसे ही बाबा मुरली में कोई बात कहते थे हम तुरंत उसको फॉलो करते थे, हमारे अंदर वो सिंसियरिटी थी। लेकिन आज हम वो सिंसियरिटी नहीं देख रहे बाबा के बच्चों में। मैंने कहा आप उदाहरण दे दो, तो उन्होंने कहा मेरे पास भक्ति मार्ग की पावर्स थी ड्रामा प्लान अनुसार, तो वो उनका दरबार लगता था, बहुत उनके पास आते थे सॉल्यूशन के लिए। और ये बाबा के बच्चे बहुत पक्के, 3-4 घंटा अमृत वेला योग करने वाले। आप सोचो, बहुत कड़ी साधना की इन्होंने। लेकिन एक मुरली में आया कि बाबा ने कहा आपको रिद्धि सिद्धि में जाना नहीं चाहिए। जैसे ही बाबा ने मुरली में कहा उसी दिन उन्होंने कहा आज से ये बंद। और लोग उनके पास आते थे तो वो कहते थे नहीं, हमारे गुरु ने हमको कहा कि ये सब नहीं करना, इसलिए आप किसी और के पास चले जाओ। तो वो कहते थे कि बाबा का कहना और हमारा धारण करना। तो उस समय उन्होंने कहा हमारे अंदर ये तड़प थी तपस्या करने की, हम साधना करते थे लंबी, सेवा तो नए नए चालू हुई थी।
ये बाबा साकार मुरलियों में बताता था, मुझे नहीं पता, मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूं, पर मैं ये कह रहा हूं हम सब अपने आप से बात करें। जो आज बाबा ने हमको कहा कि बाबा का कहना और फट से मानना, इसी को बाबा ने आज्ञाकारी और फरमान बरदार कहा है। माताओं के लिए विशेष बताया, या जो भी भाई है, रोटी पकाना सब्जी बनाना ये पहले भी करते थे। अभी बाबा का बनने के बाद भी ये जिम्मेवारी है, ड्यूटी है तो जरूर करना है, लेकिन उसमें लौकिकता में भी अलौकिकता रखनी है। बाबा जो कहे वो फौरन करके दिखावे तो कह सकते हैं कि बाबा से प्यार है। बाबा ने स्पष्ट कहा, आप मुझे प्यार करेंगे तो मैं भी करूंगा, क्योंकि बाबा की कशिश होगी। बाबा तो पैर छूने को भी नहीं देते हैं। महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर ने इसके ऊपर लिखा हुआ है। वो कहते हैं कि मैं पैर छूने को गया परमात्मा के, तो पता चला कि उसके पैर ही नहीं है। पाया पडू गेली तव पाऊलची न दिसे, समोरो की पाठी मोरा। माना वो निराकार का वर्णन कर रहे हैं उस समय। आप सब जानते हैं शैव संप्रदाय के थे वो, तो शिव को मानने वाले थे। हालांकि उन्होंने साकार में श्री कृष्ण की, या जिसको पंढरपुर का पांडुरंग कहते, महाराष्ट्र कर्नाटक में बहुत प्रसिद्ध है, बहुत चमत्कार करा है इस देवता ने, तो उनकी भी महिमा वर्णन की है। बाबा ने आज कहा कि मेरे पैर को मैं तो हाथ भी लगाने नहीं देता। इवन ब्रह्मा बाबा भी बच्चों के द्वारा पैर को हाथ लगाने नहीं देते थे। बाबा ने तो कहा, मैं भक्ति मार्ग में वो लक्ष्मी पैर छूती थी तो वो फोटो ही काट करके निकाल दिया, और लक्ष्मी को दासीपन से निकाल दिया। बाबा हम सबको दासीपन से निकालकर मालिक बना रहे हैं। तो हमको सर्विस का सबूत देना है कि अगर मैं बाबा का बच्चा हूं तो क्या मैं बाबा जैसी सेवा कर रहा हूं। सुना अनसुना नहीं करना चाहिए। कितनों को आप समान बनाया, कितनों को वारिस बनाया, बाबा को भी वारिस बनाना है। आज बाबा ने स्पष्ट बताया, कई बच्चे केवल कहने मात्र कहते कि शिव बाबा हमारा बच्चा है, लेकिन बाबा की याद नहीं है, उसको बच्चा बनाया नहीं। माना बाबा को ये पता है कि कौन से बच्चे दिमाग से चलने वाले, कौन से सच्ची दिल वाले हैं। कहने के लिए कहते हैं शिव बाबा बच्चा है, लेकिन उस बच्चे के लिए कुछ करते नहीं। बच्चे के लिए प्रॉपर्टी होती है, वर्षा होता है। हर वक्त बच्चे को वारिस बनाएंगे तो बाबा भी उन्हें वारिस बनाएगा। या तो ईश्वर के वश है या माया के वश है। अगर ईश्वर के वश है तो माया तंग नहीं करेगी। अगर माया तंग करती है, क्रोध होगा, आसुरी गुण होंगे, तो बाबा ने स्पष्ट कहा वो बच्चे ऊंच पद पा नहीं सकते हैं। सभी छीछी आदतें छोड़ देनी चाहिए। आज बाबा ने वो राज ऋषि टाइटल के बारे में बताया कि राज ऋषि कौन बनते हैं। तो बाबा ने कहा जो राजा और ऋषि, तो राज ऋषि किसे कहते हैं कि कोई भी लगाव नहीं, किसी में झुकाव नहीं, तब कहेंगे राज ऋषि तपस्वी आत्मा। तो आज चेक करना है कि क्या मैं बेहद की वैराग्य हूँ, क्या पुरानी दुनिया और देहदारी में लगाव तो नहीं है, क्या मुझे अभी भी पुरानी दुनिया अच्छी लगती है, पुरानी वस्तुएं अच्छी लगती है। ये असार संसार है। एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन है, और योगियों में ये रियलाइजेशन, ये महसूसता कांस्टेंट होती है, निरंतर होती है। असार संसार में ब्राह्मणों का श्रेष्ठ संसार मिल गया, इसलिए उस संसार से बेहद का वैराग्य हो गया। तो वैराग्य वृत्ति के द्वारा इस असार संसार से लगाव मुक्त रहने वाले सच्चे सच्चे राज ऋषि बाबा के बच्चे होते हैं। और ऐसे बच्चे, बाबा का शब्द है, योग युक्त जो होते हैं वही युक्ति युक्त होते हैं। और उनके बोल है, बोल के ऊपर तो बाबा ने बहुत कुछ कहा हुआ है। मधुर और शुभ भावना संपन्न सतवचन महाराज कहते हैं, अपने बोल को वेस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरे राह देखे कि ये आत्मा मेरे लिए कौन सा वरदान दे रही है। तो चेक करना है आज के पूरे दिन में टेक होम है कि क्या
मैं बाप समान गुणवान बना हूँ। क्या मैंने बाबा जैसा कॉन्ट्रैक्ट उठाया है? जैसे बाबा सर्विस के बगैर रह नहीं सकता, तो क्या मैं भी ईश्वरीय सर्विस करता हूँ? क्या बाबा के श्रीमत के ऊपर चलकर मैं आज्ञाकारी और फरमान बरदार बना हूँ? क्या मैं बाबा को सच्ची दिल से याद करता हूँ? उसे क्या मैंने अपना वारिस बनाया है? कितनों को मैंने आप समान बनाया है और कितनी प्रजा बनाई है, क्योंकि जितनी बड़ी प्रजा उतना ऊंचा पद। क्या मैं अपना पोता मेल रखता हूँ? जैसे शिव बाबा अपना पोता मेल मुझे बताता है, क्या मैंने अपना सारा पोता मेल शिव बाबा को बताया है? क्या मुझे पुरानी दुनिया खींचती तो नहीं है, देहदारी और देह का संसार? क्योंकि जब तक ये खींचेगा तब तक मैं राज ऋषि बन नहीं सकता। और क्या मेरे बोल जो निकलते हैं वो मधुर और शुभ भावना संपन्न होते हैं, या क्या मैं किसी को दुख देता हूँ? अच्छा। ओम शांति।